हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत मस्त होंगे। आज हम लोग कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 4.4 का 4 नंबर क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास चालू करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। कितने मित्रों की? दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्र है, उसका वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो चलिए दोनों मित्र को पहले मान लेंगे। तो चलिए आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे माना पहला मित्र का वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है तथा दूसरा मित्र का वर्तमान आयु, दूसरा मित्र का कितना हो जाएगा? इसमें दिया है दो मित्रों की आयु का योग जो 20 वर्ष है। मान के चलिए एक मित्र ए है और दूसरा मित्र बी है। ये दोनों का आयु जो है दोनों का आयु का योग जो है 20 वर्ष है। अब इसमें से जो है ए का x वर्ष है, बी का कितना हो जाएगा? 20, ये x माइनस 20 या तो 20 माइनस x, यही होगा ना। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, ए का जो है x वर्ष है, तो b का कितना हो जाएगा? 20 में x घटा तो b का निकल जाएगा। उसी तरह यहाँ होगा 20 माइनस x वर्ष हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है? 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु, तो क्या हो जाएगा? अभी वर्तमान में है x, 4 वर्ष पूर्व पहला मित्र का आयु, 4 वर्ष पूर्व पहला मित्र का आयु। तो पहला मित्र कितना है? x, अभी है x, 4 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 4 x माइनस 4 वर्ष। फिर उसी तरह दूसरा मित्र का 4 वर्ष पूर्व दूसरा मित्र का आयु। दूसरा मित्र पहले से कितना है? 20 माइनस x, फिर इसमें 4 वर्ष माइनस हो जाएगा तो बच जाएगा कितना? 20 में से 4 गया 16, 16 माइनस x वर्ष। अब प्रश्न से क्या बोल रहा है? दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। उनका गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पूर्व जो दोनों मित्र का आयु था उसका गुणनफल 48 है। तो यहाँ हो जाएगा x, पहला मित्र x, दूसरा मित्र 16 माइनस x, क्या था? गुणनफल 48 था, तो ये दोनों के बीच में गुना कर देंगे। x गुना 16, 16x, x गुना माइनस x तो माइनस x स्क्वायर, माइनस 4 गुना 16 तो माइनस 16 चौके 64, माइनस माइनस प्लस 4 गुना x तो 4x बराबर 48। अब जो है ना इसमें स्क्वायर वाला को पहले लिख लेंगे। माइनस एक्स स्क्वायर, 16x में 4x जोड़ देंगे तो 20x, माइनस 64, ये प्लस में इधर लाएंगे माइनस में 48 बराबर 0।
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस माइनस प्लस 8 4 12 8 4 12 का 2 6 4 10 1 11 112 बराबर 0। अब यहाँ से माइनस को मान लेंगे, यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा माइनस 20x, यहाँ हो जाएगा प्लस 112 बराबर 0। अब यहाँ से समीकरण निकल गया। इस समीकरण को कोनो विधि से बना सकते हैं। अभी यहाँ जो है एक्स स्क्वायर बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। ये माइनस को बराबर का इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। अब इसको जो है कि गुणनखंड विधि से हम लोग द्विघात सूत्र से बना लेते हैं। अब यहाँ जो है a बराबर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक में 1 है तो 1, b बराबर x का गुणांक में माइनस 20 है तो माइनस 20, c बराबर 112। तो द्विघात सूत्र क्या होता है, यहाँ लिख देंगे द्विघात सूत्र, और लिख देंगे द्विघात सूत्र बराबर x बराबर होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d बट्टे 2a। तो माइनस पहले से, फिर यहाँ माइनस 20 है माइनस b प्लस, ओहो यहाँ सबसे पहले d निकालना है, अगर संभव होगा तब इसको हल करना है। तो d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, b माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a 1 गुना c 112, 20 आए 400 माइनस 4 का 4 4 दूना 8 4 का 4 4 का 4 फिर 4 का 4, यानी d बराबर जो आएगा माइनस 48 हो जाएगा। अगर d बराबर माइनस 48 आ गया यानी d का मान जो है 0 से छोटा है, तो ऐसा स्थिति संभव नहीं है। यहाँ लिखेंगे चूंकि d जो है 0 से छोटा है तो अतः इसके मूल्य का अस्तित्व नहीं है। जब मूल का अस्तित्व नहीं है तो ये स्थिति संभव नहीं है। लिखेंगे इसीलिए यह स्थिति संभव नहीं है। आंसर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा? अगर आज का क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने प्यारे प्यारे मित्रों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो स्टूडेंट अड्डा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिएगा। जय श्री राधे राधे।